जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे भाद्रपद अमावस्या पोला पिठोरा अमावस्या की कथा। भाद्रपद मास की अमावस्या को इसे पोला पिठोरा अमावस्या, भादो अमावस्या, कुशोत्पाटिनी अमावस्या, कुशग्रहणी अमावस्या आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन गंगा स्नान करना, दान पुण्य का कार्य करना, व्रत को धारण करना तथा इस दिन वर्ष भर में जो भी पूजन के लिए देव या पितृ कार्यों के लिए कुशा जो लाया जाता है वह भाद्रपद अमावस्या तिथि के दिन ही लाई जाती है। इसलिए इस दिन को कुशोत्पाटिनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है और इस दिन खास करके भगवान शिव जी तथा माता पार्वती के स्वरूप 64 योगिनियों का इस दिन पूजन किया जाता है। इससे सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और पुत्र पौत्रादि में वृद्धि होती है तथा सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इस दिन आटा गूंथकर माँ दुर्गा सहित 64 देवियों की आटे की मूर्ति बना करके महिलाएं व्रत रखती है, उनका पूजन करती है। इस दिन आटे से बनी देवियों की पूजा होने के कारण ही यह दिन पिठोरी अमावस्या के नाम से जनमानस में प्रचलित है। तो आइए सुनते हैं पिठोरी अमावस्या की कथा। कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक परिवार में 7 भाई रहते थे। सभी का विवाह हो चुका था, सबके छोटे छोटे बच्चे थे। परिवार की सलामती के लिए 7 भाइयों की पत्नी पिठोरी अमावस्या का व्रत रखना चाहती थी, लेकिन जब पहले साल बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा तो उनके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरे साल फिर एक और बेटे की मृत्यु हो गई। 7वें साल भी ऐसा ही हुआ। तब बड़े भाई की पत्नी ने इस बार अपने मृतक पुत्र का शव कहीं छिपा दिया। गांव की कुल देवी माँ पोले रम्मा उस समय गांव के लोगों की रक्षा के लिए पहरा दे रही थी। उन्होंने जब इस दुखी माँ को देखा तो वजह जाननी चाहिए। तब बड़े भाई की पत्नी ने सारा किस्सा देवी पोले रम्मा को सुनाया तो देवी को उस पर दया आ गई। देवी पोले रम्मा ने उस दुखी माँ से कहा कि वह उन सभी स्थानों पर हल्दी छिड़क दे जहाँ जहाँ उनके बेटों का अंतिम संस्कार हुआ है। तब बड़े भाई की पत्नी ने ऐसा ही किया। जब वह घर लौटी तो 7 पुत्र को जीवित देखा। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। तभी से उस गांव में हर माता अपनी संतान की लंबी उम्र की कामना से पिठोरी अमावस्या का व्रत रखने लगी। उत्तर भारत में यह पर्व पिठोरी अमावस्या के नाम से माता दुर्गा की आराधना करके मनाया जाता है। वहीं दक्षिण भारत में यह त्योहार पोला अमावस्या के रूप में माँ पोले रम्मा जी ने माँ दुर्गा का ही एक स्वरूप माना जाता है। इनकी पूजा अर्चना के साथ मनाने की परंपरा है। तो बोलिए प्रेम से माता दुर्गा की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, माँ पोले रम्मा की जय, सर्व देवी देवता की जय। अब सुनते हैं सुख अमावस्या की कथा। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। वे दोनों भगवान के भक्त थे। घर में सब कुछ था पर उनकी कोई संतान नहीं होने से वे अति दुखी रहते थे। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी स्त्री से वन में तपस्या करने जाने के लिए कहा और भगवान पर भरोसा करके वन में चला गया। जंगल में जाकर तप करने लगा। बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। फिर उसको वैराग्य हुआ। अब अपना जीवन समाप्त कर दूंगा, ऐसा मन में विचार आया। इस प्रकार सोचकर वह पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा लगाकर मरने की तैयारी करने लगा। तब सुख अमावस्या प्रकट होकर बोली, देख ब्राह्मण, तुम्हारे 7 जन्म तो कोई संतान नहीं लिखी है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्या का वरदान देती हूँ। एक का नाम अमावस्या तो दूसरी का नाम पूनम रख देना। तेरी स्त्री को कहना कि सुख अमावस्या का व्रत उपवास करे। अमावस्या के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में रखना। ऐसा 1 वर्ष तक करना। 1 कटोरी चावल सहित दान करते रहना। ब्राह्मण घर आया, अपनी पत्नी को बताया और अमावस्या के दिन ब्राह्मणी ने व्रत रखा। कुछ दिन बाद उसकी 2 कन्या उत्पन्न हुई। तब उसने एक का नाम अमावस्या और दूसरी का नाम पूनम रखा। धीरे धीरे वह दोनों कन्याएं बड़ी होने लगी और बड़ी होने पर उनका विवाह कराया। बड़ी बहन अमावस्या जो कि धार्मिक थी, जबकि छोटी बहन पूनम भगवान को बिल्कुल नहीं मानने वाली थी। बड़ी के घर में तो सुख के भंडार भरपूर थे, पर छोटी बहन पूनम के यहाँ दुख का
पार नहीं था। जब बड़ी बहन अमावस्या को छोटी की बहन के बारे में सब मालूम हुआ तो उसकी बहन दुखी हुई। तब अमावस्या गाड़ी भरकर सामान लेकर गई और छोटी बहन को कहा, बहन पूनम, सुख अमावस्या का तुम व्रत करो और पूजा करके उपवास करो, जिससे तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का भंडार भरेगा। 1 वर्ष तक चावल का कटोरा भरकर स्वदक्षिणा दान करना। पूनम ने ऐसा ही किया। कुछ ही दिनों बाद उसके भी घर में धन धान्य और संतान की वृद्धि होने लगी। इस प्रकार जो भी सुख अमावस्या का व्रत रखते हैं, प्रत्येक अमावस्या को व्रत धारण करते हैं, तो उनके घर में सुख समृद्धि का भंडार माँ सुख अमावस्या भर देती है। तो बोलिए प्रेम से सुख अमावस्या माता की जय, सर्व देवी देवता की जय। अमावस्या तिथि के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ते हैं। चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं और अमावस्या खास करके पितरों का दिन माना गया है। तो इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पितरों के निमित्त जो भी भोजन आदि बनाते हो वह सात्विक तरीके से बनाना चाहिए और इस दिन सात्विक आहार ही ग्रहण करना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग इस दिन नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हो सके ब्राह्मणों को भोजन करवाए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे, गरीबों को भोजन कराए, मछलियों के लिए आटा की गोली बना करके तालाब, पोखर आदि में डाले, गाय को हरा चारा खिलाए। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए अमावस्या तिथि पर जो कि कटोरा में चावल भरकर रखे और उस पर कुछ दक्षिणा रख के उसका दान करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। अमावस्या तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। वहाँ पर न जा पाए तो घर में ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला के स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करे। उसके बाद दान पुण्य का कार्य करे, ब्राह्मणों को भोजन कराए। वर्ष भर की पूजा के लिए लाई जाती है और इसे पूर्वाहन व्यापनी ली जाती है। तो 23 अगस्त को है इस दिन बतलाया गया है शास्त्रों में कि कुशा कासा यवा उसी राश कुकुंद काहा गोधुमा ब्राह्म्यो मौजा दश दरवाशा बल वजह, यानी कि 10 प्रकार के कुश बतलाए गए हैं। इसमें से जो मिल सके उसी को ग्रहण करना चाहिए। जिस कुशा का मूल भाग सुतीक्ष्ण हो, उसमें 7 पत्ती हो, अग्रभाग यानी कि आगे का भाग कटा हुआ ना हो और वह हरा हो, वह देव और पितृ दोनों कार्यों में उपयोगी बतलाए गए हैं। उसके लिए भाद्रपद अमावस्या को दर्व स्थल में जाकर के पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठे और फिर प्रार्थना करनी चाहिए। विरंचिना सहत पन्ना परमेष्टि निसर्ग गजानद शर्वाणी पापानी दरब स्वस्थ करो भव होम फट का उच्चारण करते हुए जो भी कुशा को दाहिने हाथ से उखाड़ करके लानी चाहिए। इसके बाद फिर इसी कुशा का जो कि देव कार्यों में और पितृ कार्यों में अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में, यानी कि दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली के बगल में उसी कुशा को अंगूठी रूप में धारण करना चाहिए। तभी पूजन आदि का कार्य का जो कि पुण्य फल प्राप्त हो पाता है। तो आशा करती हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहे, स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्णा। धन्यवाद।